सबको जय मसीह की। हमारा आज का विषय है मनुष्य कैसे मसीह के स्वभाव में बदल सकता है। सबसे पहले मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आज के वचन को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, सहायता करना, हमें आत्मिक बुद्धि देना ताजो इस वचन की गहराई को समझ पाएं। आमीन आमीन। सबसे पहले मैं इस विषय के लिए बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहूँगी। अफशियाँ 4 की 22 और 23 आयत। इसमें लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। यीशु कहते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी, अब तुम एक नई सृष्टि हो। हमारा पहले वाला चाल चलन स्वभाव बदल जाता है। हम मसीह में जी उठते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मनुष्य के मन को बदला कैसे जाए। भाई बहनों, मनुष्य को मन को बदलने के लिए 2 उपाय हैं। पहला है, एक तो जब मनुष्य अपने निश्चय से, अपनी समय की इच्छा से, जब तब से और अपनी बुद्धि के आधार पर अपने आप को बदलने की कोशिश करता है और वह कुछ समय के लिए अपने आप को बदल भी लेता है, परंतु ये बदलाव अस्थायी है। कुछ समय के बाद वह फिर पहले जैसा ही हो जाता है। जो काम वो पहले करता था वही काम वो अपने जीवन में शुरू कर देता है। और दूसरा उपाय है कि हमारे स्वभाव में बदलाव के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हम एक और वचन देखते हैं, अफशियाँ उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत। वहाँ लिखा है, जो कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इस वचन में हम देखते हैं कि उद्धार एक दान है जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है और उसके लिए विश्वास की ज़रूरत होती है। इन दोनों वचनों में हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर की शक्ति से किए गए कर्मों से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का मन मसीह स्वभाव में बदलना शुरू होता है। जब कोई मनुष्य यीशु पर विश्वास कर धर्मी ठहराया जाता है, तब मसीह के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के मन को ईश्वरीय समर्था से बदलने का काम शुरू होता है। मन का बदलाव ही पवित्रता है। मनुष्य के मन के बदलाव में परमेश्वर का गहरा योगदान होता है। जैसे कि हिजकिय्याल 36 की
26 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इस वचन के अनुसार नया मन देने का कार्य परमेश्वर का है। मन को नया करने का कार्य उस समय शुरू होता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने आप को पापों से अलग कर लेता है। मन के नए करने के लिए हमें वचन का मनन करना आवश्यक है, यीशु की आज्ञाएं माननी आवश्यक है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना होगा। जैसे जैसे मनुष्य मसीह में बढ़ता जाएगा, विश्वास में बढ़ता जाएगा, वो शारीरिक अभिलाषा को छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना शुरू करेगा, वैसे ही उसका स्वभाव मसीह में बदलता जाएगा। हालेलुया, आमीन। हे पिता परमेश्वर, मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबको नया मन दे, सब तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन जिए और तेरे स्वरूप में बदलते जाएं। आमीन, आमीन।